हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। याकूब खान का फ़िल्मी सफ़र। याकूब खान बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने नायक, खलनायक, विलेन और हास्य अभिनय तीनों में महारत हासिल की थी। एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले एक्टर थे। छोटे-मोटे और शिपिंग कंपनी में रसोइये का काम करके बने 1924 से 1958 तक हिंदी फिल्मों के बेताज बादशाह, जो हर फिल्म में नज़र आते थे और फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की गारंटी थे। उन्होंने सागर मूवी टोन प्रोडक्शन के बैनर तले कई फिल्मों में काम किया, बतौर अभिनेता और निर्देशक भी। याकूब खान भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्हें क्षेत्रीय दर्शकों द्वारा अल हिलाल 1935, ग्राम कन्या 1936, मनमोहन 1936, वतन 1938, औरत 1940 जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए याद किया जाता है। उन्हें सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक माना जाता था, जिन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब खान का जन्म 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका फ़िल्मी नाम याकूब से भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने फ़िल्मों में नायक, खलनायक, हास्य चरित्र भूमिकाएँ की और अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीबेन था। याकूब 1924 से लेकर 1958 तक हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहे और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। कुछ तो लोग कहते हैं उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। एक्टर याकूब ने अपने करियर की शुरुआत एक एक्स्ट्रा के तौर पर की, लेकिन बाद में उन्हें ज़्यादा अहम किरदार निभाने का मौका मिला। अक्सर हीरो और विलेन की भूमिकाएँ निभाते हुए वह सबसे मशहूर स्क्रीन विलेन में से एक बन गए, जबकि कॉमेडी और कैरेक्टर रोल में उन्हें बराबर सफलता मिलती रही। याकूब ने 100 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्हें स्कूल पढ़ने-लिखने से नफ़रत थी और वे हॉलीवुड की बहादुर स्टंट किंग एडी पोलो और कड़ी सवारी और तेज शूटिंग वाले सभी शानदार फिल्में देखना पसंद करते थे। एक दिन उस युवा ने अपना कुछ करने के लिए घर से भाग गए, क्योंकि वह दुनिया में कुछ स्पेशल हीरो बनना चाहता था। एडी पोलो को अपने आदर्श मानकर वे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई आए। उस समय वे 20 साल के खलनायक जैसे दिखने वाले और खूबसूरत युवक थे। वह 1924 की बात है, जब उन्हें फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। याकूब को, जैसा कि पहले कह चुके हैं, याकूब को पढ़ने-लिखने का शौक नहीं था और स्कूल के डर के मारे कम उम्र में ही घर से वो भाग गए थे और यहाँ उन्होंने मोटर मैकेनिक, टेबल वेटर जैसे छोटे-मोटे काम किए और फिर एसएस मदुरा जहाज़ के चालक दल में रसोई कर्मचारी के रूप में शामिल हो गए। रसोई के सभी काम करने लगे और शिपिंग जहाज़ में देश-विदेश की यात्रा का उन्हें मौका मिलने लगा। लंदन, ब्रुसेल्स, पेरिस,
कई जगहों की यात्रा करने के बाद उन्होंने जहाज की नौकरी छोड़ दिया और फिर वापस कोलकाता लौट आए, जहां उसने अन्य नौकरियों के अलावा एक पर्यटक गाइड के रूप में भी काम किया। 1924 के आसपास वह बॉम्बे, अब जो मुंबई है, चले आए और शारदा फिल्म्स कंपनी में नौकरी करने लगे, जहां सभी काम उनको करने पड़ते थे और एक्स्ट्रा का काम भी करना पड़ा था। अपनी जहाज यात्राओं के दौरान याकूब ने अमरीकी अंग्रेजी फिल्में देखी और एडी पोलो, डगलस फेयर बैक्स सीनियर, वॉलेस बेरी और बाद में हम्फ्री बोगार्ट से बहुत प्रभावित हुए। याकूब को फिल्मों में काम मिला। उनकी पहली फिल्म मूक फिल्म बाजीराव मस्तानी 1925 थी, जिसमें मास्टर विट्ठल ने अभिनय किया था, जबकि उनकी पहली बोलती फिल्म सागर मूवी टोन की मेरी जान 1931 थी, जिसमें कलाकार थे मास्टर विट्ठल, जुबैदा, याकूब और महबूब खान। ये फिल्म इंग्लिश में रोमांटिक प्रिंस के नाम से भी जानी जाती है। फिर आई महबूब खान निर्देशित फिल्म औरत 1940 में, जिसमें अभिनेत्री सरदार अख्तर, अभिनेता सुरेंद्र, याकूब, अरुण कुमार आहूजा और कन्हैया लाल थे, जिनको लिखा था बाबू भाई मेहता ने और संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। बाद में महबूब खान ने 1957 में दोबारा यह फिल्म बनाई मदर इंडिया, जो फिल्म औरत की रीमेक थी। इसमें कन्हैया लाल ने सूखीलाल का वही रोल किया जो औरत में किया था। याकूब खान के द्वारा निभाया गया बिरजू का रोल फिल्म में काफ़ी सराहा गया और इस फिल्म में उनके अभिनय को भारत भारतीय हिंदी सिनेमा में सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह फिल्म काफ़ी मशहूर हुई और सभी कलाकारों को लोगों ने सराहा। उनके पसंदीदा निर्देशक आर.एस. चौधरी, शांताराम, नितिन बोस और महबूब खान थे। महबूब की फिल्म औरत में सरदार अख्तर के गुंडे बेटे बिरजू के रूप में उनकी अविस्मरणीय और भव्य भूमिका आज भी भारतीय स्क्रीन पर बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। यही भूमिका मदर इंडिया में सुनील दत्त ने निभाई थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में वतन, जजमेंट ऑफ अल्लाह, पतंगा, गृहस्थी, दीदार और मालकिन पतंगा बेकसूर शामिल हैं। उनकी और उनकी और भी बहुत मशहूर फिल्में हैं, जैसे जरीना 1932, बाजीराव मस्तानी 1925, अब दिल्ली दूर नहीं 1957, जीनत 1945, औरत 1940, मुकाबला 1942, बेकसूर 1950, आबरू 1943, नज़्मा 1943, लाल हवेली, दिलरुबा, सगाई 1951, पेइंग गेस्ट 1957, बाजार 1949, नेक परवीन 1946, अल हिलाल 1935 जो कि महबूब खान द्वारा निर्देशित थी, दीदार 1955 जो दिलीप कुमार के साथ थी, हलचल में दिलीप कुमार थे 1951, सिकंदर 1941, सिपैया 1949, अदालत 1958, मुमताज़ महल 1944, समाज को बदल डालो 1947, वतन 1938, दरोगा जी 1949, लकीरें 1956, रंगीली 1952, आंखें 1950, बावरा 1944, निराला 1950,
और फुल 1945। उन्होंने सोहराब मोदी की फ़िल्म वारिस में भी काम किया, जिसमें वह खलनायक की भूमिका में थे, और धर्म सिंह की फ़िल्म इनाम में, जिसमें उनकी हल्की-फुल्की हास्य भूमिका है। हल्की-फुल्की हास्य भूमिका निभाई। उन दिनों याकूब की लोकप्रियता का अंदाज़ा एस के ओझा निर्देशित हलचल 1951, जो कि दिलीप कुमार, नरगिस दत्त, बलराज साहनी के साथ भी उन्होंने काम किया, और यह फ़िल्म सुपरहिट रही। उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। बी के करंजिया द्वारा सह संपादित पुस्तक भारतीय सिनेमा की शैलिया के अनुसार याकूब, जॉनी वॉकर, गोप, रागा जैसे अन्य अभिनेताओं के साथ कॉमेडी के स्वीकृत मास्टर थे, यानी कि कॉमेडी के बादशाह थे। गोप रागा के साथ उनकी कॉमिक जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वे सभी एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए। उदाहरण के लिए सगाई 1951, पतंगा 1949, बेकसूर 1950। याकूब चमकते सितारे थे और सबसे महंगे एक्टर भी। 1930 से 1950 के शुरुआती दौर तक सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले फिल्म अभिनेताओं में से एक थे याकूब। याकूब ने 3 फिल्मों का निर्देशन भी किया। 1930 के दशक में फिल्म सागर का शेर, उसकी तमन्ना, और 1949 में फिल्म आइए। सागर का शेर या सागर का शेर सागर मूवी टाउन के बैनर तले 1937 में उनके द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे बिब्बो, पीसी पटेल, संकटा प्रसाद, राजा मेहंदी और डेविड। उसकी तमन्ना, जिसे हर लास्ट डिज़ायर के रूप में भी जाना जाता है, 1939 में सागर मूवी टाउन के बैनर के तहत बनी थी और याकूब द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में याकूब, माया, भूंडू अडवाणी, कौशल्या, संकटा प्रसाद, सतीश और पुतली ने अभिनय किया था। इन्होंने इंडियन प्रोडक्शन के बैनर तले 1949 में अपनी तीसरी और आखिरी फिल्म आइए का निर्देशन किया। इसमें याकूब के साथ सुलोचना चटर्जी, मसूद, जानकी दास, शीला नायक और अशरफ खान थे। याकूब के दूसरे चचेरे भाई अलाउद्दीन इस फिल्म के गीतकार थे। हालांकि उन्होंने इस फिल्म पर पैसा खो दिया और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी। जब महमूद संघर्षशील कलाकार थे, तो वे बॉम्बे टॉकीज के आसपास याकूब के आने का इंतजार करते थे। याकूब उनकी आर्थिक स्थिति को जानते हुए उन्हें खुले पैसे के रूप में 1 या 2 रुपये दे दिया करते थे। याकूब की मृत्यु 24 अगस्त 1958 को कैंडी ब्रिज अस्पताल में 54 वर्ष की आयु में बॉम्बे, मुंबई में हुई थी। याकूब एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह अपने दोस्तों के बीच मौलाना के नाम से जाना जाता था। वह मिलनसार, अच्छे स्वभाव वाला और सहयोगी कलाकार था, और स्टूडियो के बारे में उसे बस एक ही चीज़ पसंद नहीं थी, स्टूडियो में परोसे जाने वाला खाना। अपने 30 साल के फिल्मी काम के दौरान कभी भी स्टूडियो लंच में हिस्सा लेते उन्हें नहीं देखा गया। क्लब में शाम के सत्र से पहले क्यू बनाते समय यह स्टार मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। साधारण आदतों वाले याकूब की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, सिवाय अभिनय करते रहने की। एक्टिंग उनका पहला शौक था और दूसरा बिलियर्ड्स, जो उनका दूसरा प्यार था।
जब भी उन्हें अपने काम से छुट्टी मिलती तो वह इस्लाम जिमखाना में अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ अपने पसंदीदा खेल का आनंद लेते हुए पाए जाते थे। उनकी बेहतरीन फ़िल्में और अदाकारी को यह ज़माना हमेशा याद रखेगा। याकूब खान को हमारा सलाम। उनकी फ़िल्में हमेशा देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर जल्द मिलेंगे और बातें करेंगे किसी नए कलाकार के फ़िल्मी सफ़र के बारे में। इसी के साथ समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।